भूखे बचने करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, गाय भैंस करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पशु क्रूरता नहीं चलेगी। नमस्कार, आज हम जनता मंदिर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पशुओं के साथ अत्याचार होता है उसके लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और शाकाहारी बनो, मांस नहीं खाओ, इस सब का आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसको लेकर। तो आज चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर अगर लोगों को मांस खाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि देखो इंसान होते हैं, जान इंसानों में भी जान होती है और जानवरों में भी जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है। तो आज यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बैन एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो अभी जैसे आने वाले समय में ईद भी आ रही है, यहाँ पर बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, उन्हीं को लेकर आज यहाँ पर ये एक प्रोटेस्ट है कि कोई भी आपका फेस्टिवल है वो खुशी के लिए होता है, ना कि आप किसी के पशु को मारें या उसकी जान लें या उसको खाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पशु जो होता है, पशु भी के अंदर भी जान होती है और पशु भी एक इंसान जैसा ही दर्द महसूस करता है। तो आज इसी को लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मांस खाने वालों को रोका जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि मांस नहीं खाओ, शाकाहारी बनो, स्वस्थ बनो। तो आइए हम बात भी करेंगे इन लोगों से कि क्या हो रहा है, क्यों। तो जैसे कि हमारे पूर्वजों ने भी बताया है कि हमेशा हमारे हिंदुस्तान में जो शाकाहारी है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। शाकाहारी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उसी को लेकर आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जानवर भी के अंदर भी जान होती है। सभी लोगों ने अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं और हम आपको दिखा दें, यहाँ पर लिखा हुआ है दोगले इंसान चलाएं दुकान। जो दोगले इंसान उनको लिए कहा है जो एक हिंदू होकर भी एक बूचड़ खाने चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये बताया जा रहा है कि भाई आप लोग इन जानवरों से प्यार करो, इनको मारो नहीं और खाओ नहीं। आप बंद करो, बंद करो, पशु हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गले काटने बंद करो, बंद करो, बंद करो, गले काटने बंद करो, बंद करो, बंद करो, पशु बलि बंद करो, बंद करो, बंद करो, पशु हत्या बंद करो, 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 पशु हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, पशु कुर्बानी बंद करो। क्या कहना चाहेंगे आपको जो पशु ये कुर्बानी बंद जैसे अभी करो। आने वाले समय में ईद भी आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे बकरे भी काटे बंद जाएंगे करो। जी, तो क्या उनको संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, बकरे क्या, गाय क्या, भैंस क्या, छोटे बछड़े क्या, ऊंट क्या, मैं कह रही हूँ कि कोई भी परंपरा के नाम पर ये पशु की हत्याएं बंद होनी चाहिए। कोई भी धर्म मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। मैं नहीं मानती कि कोई भी धर्म पशु की हत्या सिखाता है, किसी की भी कोई भी हिंसा करना सिखाता है। तो अभी 21वीं सदी में भी हम धर्म के नाम पे जानवरों को मार रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। तुरंत भारत सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, हमारा त्योहार भी तभी होता है जब हम बकरे काटेंगे, मुर्गे काटेंगे, उसी में हमारा कोई भी त्योहार किसी जीव की चीखों से, पीड़ा से, तड़पन से नहीं हो सकता। इंसानों का हर त्योहार जानवरों के लिए मौत लेकर आता है, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, वो इंसानों की पीड़ा, जानवरों की पीड़ा के साथ ही शुरू होता है, उनकी पीड़ा के साथ ही खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बकरे काटना ही चाहिए, गाय मैं नहीं मानती किसी भी ग्रंथ में ये लिखा होगा। मैं नहीं मानती किसी के भी भगवान बुरे होंगे जो किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देते होंगे। ये इंसान का अपना भूख है, अपनी लालच है, पशु को खाने की मांस की लत है जो हमसे ये सब करवा रही है। अभी सिर्फ आप ये सोचो, कुर्बानी ही नहीं, हमारे मंदिरों में भी लाखों जानवर रोज बलि दी जा रही है। आप सोच सकते हो कि हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा होगा कि जानवरों की बलि दी जाती है। आज भी हमारे देश में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे गाय, भैंस, बछड़े और मुर्गे, सूअर, कबूतर तक की बलि दी जा रही है। कौन सी
काली माता जो प्रोटेक्टेड है, जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए इस धरती पे है, वो क्या जानवरों की बलि मांगती होगी? वो आपको कहती होगा कोई भी भगवान कुर्बानी मांगते होंगे? ये सब इंसानों का स्वार्थ है और लालच है। और अभी हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जिस काम के बिना भी एक अच्छा त्योहार मनाया जा सकता है, बिना हिंसा की भी मनाया जा सकता है, तो हम क्यों नहीं बिना हिंसा के त्योहार मनाते? जी जी जी। तो आपने क्या कुरान वगैरह भी पढ़ी है? क्योंकि कुरान वगैरह में लिखा हुआ है कि ये बकरे का... आप मुझे दिखा दो कुरान पे कहाँ लिखा। और लिखने वाले भी तो कोई इंसान ही थे ना। तो हम एक पत्थर की लकीर तो नहीं है ना कि हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके एक सही राह पे नहीं चल सकते, रहम की राह पे नहीं चल सकते। जब हम रहम की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, तो हम रहम को, जो पशुओं पे रहम करना, वो कैसे भूल सकते हैं? आपको मालूम है कि ये अभी जो बूचड़ खाने चल रहे हैं भारत में, उसमें 50% से ज्यादा हिंदू शामिल हैं और हिंदू ही बूचड़ खाने चला रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बात धर्म की है ही नहीं। जी, जी। एक एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बराबर के क्रूर हो चुके हैं। सभी इंसान बराबर के हत्याओं के भागीदारी हैं। हम किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे। हमारे खुद के धर्मों में इतनी क्रूरतियां हैं जिसकी मैं गिनती करने लगूंगी तो शायद शाम हो जाएगी। जैसे आप होली पे देखिए, होली पे बकरों के लिए लाइन लगती है, आपको मालूम है, जानते होंगे इस बात के लिए। ये कौन सा त्योहार है? क्या हमारी होली में क्या जानवरों को काट काट के खाना लिखा गया? ये तो रंगों का त्योहार था, हमने इसको खून का त्योहार बना दिया। तो हमें ये सब चीजों को समझना पड़ेगा कि जानवर हमारे कुछ पल के स्वाद के लिए मरने के लिए इस धरती पर नहीं है। वो भगवान ने, ईश्वर ने सब जीवों को जीने का हक दिया है। जितना इस धरती पे चींटी को जीने का हक है, उतना हाथी को जीने का हक है, उतना ही हम कहते हैं ना इंसान को जीने का हक है। तो उनको जीने का हक क्यों नहीं है? उनको जबरन पैदा कराया जाता है, उनको जबरन इस धरती पर लाया जा रहा है ताकि इंसान उनको खा सके। लेकिन बहुत लोगों का रोजगार इसी से जुड़ा हुआ भी है। उसके तो इंसानों के रोजगारों का ठेका जानवरों ने नहीं लिया हुआ। इंसान और भी काम कर सकता है, हम और काम भी करते हैं। हम सारे जानवर नहीं पाल रहे, बहुत काम है इस धरती पे करने के लिए। तो सिर्फ एक जानवरों का ही काम नहीं है, आप कुछ और काम भी कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप जानवरों के गले काटोगे, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। और मैं मानती हूँ कि हमारी सरकारें भी इसको प्रोत्साहित कर रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं, कत्ल खाने खुलवा रही है। तो मैं ये भारत सरकार को भी यही कहूंगी कि भारत जो है अहिंसा का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है। आप लाखों करोड़ों कत्ल खाने रोज खुलवा रहे हो, ये एक इंसानियत की हार है। वो पशु बोल नहीं सकता है। अगर हमारी गर्दन कट रही होती तो हम शायद वो चिल्लाएंगे, तड़पाएंगे। उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो समय आ गया है कि हम उनकी आवाज बने जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। और ये युद्ध यहीं रुकने वाला नहीं है। पूरे विश्व में एनिमल्स के लिए काम हो रहा है, एनिमल्स को बचाने की बात हो रही है। और हमारे देश को तो सबसे आगे होना चाहिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम सबसे पीछे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़े से लोग आए हैं। पूरे इतनी अपील करने के बाद भी 100 लोग भी नहीं आते। तो हमारे देश में जानवरों को प्यार करने वाले बहुत है, पर उनके लिए आगे बचाने के लिए कोई नहीं आना चाहता। तो ये जैसे कि अभी पहले हमारे भारत देश में एक गिद्ध वगैरह हुआ करते थे, कोई जानवर मर जाते थे, तो एक बैलेंस होता है। अगर देखिए, धरती पे हर एक जीव का अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक जरूरत है। जैसे इकोसिस्टम है, मछलियां नदियों को साफ रखती थी, आज मछलियों को हमने निकाल के खाना शुरू कर दिया। आपकी मछली और तालाब और नदियां साफ कैसे होंगी? आपने उसको क्या बना दिया? आपने तो उसको एक वो भोजन की वो बना दी कि वहां से भोजन निकल रहा है। आपने वो सोचना भूल गए कि वहां से वो नदियां जो है वो साफ करने का काम करती थी। वो सब खत्म हो गया, वो कल्चर ही खत्म हो गया, गिद्ध खत्म हो गई। अब गिद्ध खत्म, छोटे छोटे जानवरों को वो खा लिया करती थी गन्ने। अब वो जानवर सड़ रहे हैं, वही बीमारियों की जड़ बन रही है। तो हमने खुद इंसानों ने अपना इकोसिस्टम खत्म कर दिया। सबको नदियां तो साफ चाहिए, पर नदियों की सफाई किसी को नहीं करनी। सड़कें तो साफ चाहिए, पर सड़कों में कुछ नहीं करना। जानवरों से प्यार तो करते हैं, पर जानवरों के लिए बाहर नहीं निकलते। तो जानवरों को लोग प्लेट में ही खाना पसंद करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बंद होनी चाहिए। बहुत हो गया है, क्योंकि जिनके गर्दनें कट रही हैं ना, उनकी जगह पे एक बार अपने आप को रख के देखो। उनकी चीख पुकार सुनो कि वो जब कटने से पहले कितनी बद्दुआएं आपको दे रहे हैं। और वही बद्दुआओं वाला खाना हम खा के बीमार हो रहे हैं। हमारी पूरी सोचो, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो बीमार है। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है। वो बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? सब पशुओं को खाने से आ रही हैं, उनका दूध पीने से आ रही हैं सारी बीमारियां। क्योंकि उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा रहे हो भर के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उनको ऐसा बना दिया गया है कि हमारी बॉडी ऐसी हो गई है। तो ग्रोथ हार्मोन्स उन्हें जा रहे हैं। तो यहाँ तो भारत में तो ये बहुत बड़ा यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है।
देखिए, हमारे देश में, हमारा देश डेयरी में, हमारा देश बीफ में, हमारा देश गोट मीट में, और हर चीज़ में, हर जो भी गंदी चीज़ें हैं ना, सब जो नहीं होनी चाहिए उसमें हमारा देश सबसे आगे है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं जितने भी क्रूर उद्योग हैं, जितना भी मांस उद्योग है, अंडा उद्योग है, डेयरी उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, बिल्कुल तुरंत ही इसको बंद होना चाहिए और इसको सब्सिडी देना बंद होना चाहिए। हमारी सरकारों से ये मांग है कि धरती जो है सभी जीवों की है, सबको जीने का बराबर का हक मिले। सरकारें जंगल कटवा रही है, सरकारें कत्ल खाने खुलवा रही हैं, इसको बंद होना चाहिए, बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से इसको बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी ग्रंथों में लिखा है कि जियो और जीने दो, और कोई ग्रंथ या कोई हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि किसी की जीव की हत्या करनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे आज ये आप? मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पलवल से आया हूं जी। और पिंकी बहन जी से मेरी बातचीत हुई थी। एक्चुअली मैं टीचर एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स के लिए हम काम करते हैं। वैसे मैं सक्रिय हूं गौरक्षा दल में, परंतु गौरक्षा के साथ साथ में अन्य जानवरों को बचाने के लिए भी ना हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमने छोटे छोटे चिकित्सालय खोल रखे हैं। तो अभी आपने एक बहन जी से एक प्रश्न किया था गिद्धों के लेकर। गिद्धों को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो गाय और भैंस होती है ना, इनके जबरदस्ती दूध के निकालने के लिए इनको ना पेन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता था। उस इंजेक्शन में एक ऐसा केमिकल होता था कि जो पशु में प्रवेश कर जाता था। अब वो जो गिद्ध होते थे ना, वो गिद्ध उन पशुओं को खाते थे। अब गिद्ध उनको खाने के बाद वो केमिकल गिद्ध के अंदर चला गया। उनके जो अंडे होते थे, उनकी जो झिल्ली होती है ऊपर की, वो इतनी कमजोर हो जाती थी उस केमिकल की वजह से कि उसके जो अंडे होते थे ना, वो उसी में फूट जाते थे, वो जो उनका घोंसला होता था। यही कारण रहा है कि पिछले 20 से 30 वर्षों के बीच में गिद्ध खत्म हो गए हैं। मैं उस केमिकल का नाम बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं नीमू सलाई। हाँ, वही है, बिल्कुल सही है जी। अभी तो भारत के जो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि जो हमारे गिद्ध हैं अचानक से गायब हो गए, वो कहाँ चले गए हैं। अभी हमारे भाई ने बताया कि नेमुसलिन नामक जो केमिकल होता था, इंजेक्शन होता था, वो पशुओं के अंदर लगाया जाता था दूध निकालने के लिए। उसी की वजह से हमारे देश से सारे जो गिद्ध हैं वो गायब हो चुके हैं। आप क्या चाहते हो सरकार से? देखो, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे मनुष्य को जीने का हक है, वैसे ही पशुओं को भी जीने का हक है। आप ये समझिए कि हमारा एक बच्चा है, हम उसे कितना प्यार करते हैं, और जिस गाय भैंस बकरी या उनका बच्चा है उसको कितना पेन फील होता है। यार पुरानों का इतिहास उठा के देख लो, मतलब जिसने जानवरों के साथ बुरा किया उसको अगले जन्म में कहीं ना कहीं भोगना पड़ता। और उसको छोड़िए, अब मैं आपको बता दूं, रेड मीट की वजह से WHO की रिपोर्ट में आपको दिखा सकता हूं, रेड मीट से कैंसर होता है ये कहा गया है, परंतु उसके बाद भी कुछ बुद्धिजीवी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर सरकार ये सब कुछ बंद करती है, कोई मुर्गा नहीं कटेगा, बकरा नहीं कटेगा, मछली नहीं मारी जाएगी, तो फिर इनको जैसे यहाँ पर इतने बकरे हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? सर देखो, प्रकृति का एक संतुलन है। संतुलन ये है कि मान के चलो हाथी है, शेर है, ठीक है, वन में रहने वाले और भी पशु होते हैं, उनका प्रकृति अपने आप वो देखती है। वन तो खत्म हो गए, यहाँ तो सब जगह प्लॉट कट रहे हैं। कोई अगर कहीं जाकर आप देखो जंगल थे, देखो दिल्ली के अंदर भी काफी जंगल थे, लेकिन आजकल घर बन रहे हैं। अब आप ये देखो ना कि प्रकृति ने जो चीज बनाई है वो कुछ सोच समझ के ही तो बनाई है। अब परंतु हमारा मनुष्य है ना इतना स्वार्थी हो गया, उसने जीव के स्वाद के लिए ना जानवरों को तलकर, उबाल कर, फ्राई कर करके, और बर्गर में, इडली में, पता नहीं कहाँ कहाँ भर कर, पिज्जा में सब खा रहा है। मतलब उसको ये नहीं है, उसकी पेट की भूख आप ये बताओ कब बुझी है, कभी बुझेगी भी। अगर मैं, मेरी बात सुनो, मेरे में फिलहाल 99 kg वजन है और मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, परंतु मैं आज तक ना अब कभी अंडा, कोई मछली, कोई नॉनवेज नहीं लिया है। मैं वैसे ब्राह्मण परिवार से हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मनुष्य का एक बार जन्म मिला है। देखो, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया 85 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य धर्म मिलता है। कहीं ना कहीं ये बुरे कर्म ना हमारे सामने आते हैं। एक बार गलती से मेरे से ऐसा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक भैंस थी हमारे घर में, तो क्या हुआ, उसने मेरे जो कमरा था ना, वहाँ उसने गलती से वो कपड़े उठा के वो नीचे डाल दिए। मैंने उसको पीटा। अच्छा। हाँ, पीटा तो क्या हुआ, उसके गर्भ में ना बच्चा मर गया। तो मुझे बड़ा रोना आया, उसके बाद बड़ा तरस हुआ। पता है सर, मेरी बेटी हुई थी, बेटी होने के बाद 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। पता है, मेरे सामने वो मंजर आ गया सामने कि यार तूने ना उस समय एक बात बुरी करी।
मैंने उसके ना चिता के सामने जाके माफ़ी मांगी। आज भगवान की दुआ ऐसी है कि मेरी बेटी जिस दिन जन्म हुआ था ना 1 साल बाद, जी 7 नवंबर को मेरी बेटी हुई थी, 9 को गुजर गई थी। जी तो मेरी बेटी अगले साल ही 7 दिसंबर को हो गई, जी सिर्फ मेरे एक पश्चाताप की वजह से कि कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ। जी तो मैं पिछले 5 वर्षों से लगा हुआ हूँ, गौरक्षा दल में कार्य करता हूँ हरियाणा में। अभी भी मैं चाहता हूँ कि यार एनिमल क्रुएल्टी रुक जाए। जी, ये बहुत हमारा अच्छी बात है, आप लोग ये निजी ये कर रहे हैं, स्वार्थ है ये लेकिन हम। अभी 2-3 दिन के बाद एक ईद भी आने वाली है और कुछ जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि ईद हमारी तभी मनेगी जब हम लोग बकरे काटेंगे। भाई साहब देखो, चाहे अल्लाह हो, जी, कोई भगवान हो, जी, कोई देवी हो, देवता हो, जी, वह यह नहीं चाहेगा कि किसी के प्राण लेकर अच्छा, कोई त्योहार मनाया जाए। मेरा तो ये मानना है। जी। चलिए क्या सर अल्लाह कहेगा कि अगर आपको ईद मनानी है तो अभी आप बकरे ही काटो पहले? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत अच्छा, है। कुर्बानी का मतलब बताइए आप क्या होता है कि कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं कि भैया बकरा काटो कुर्बानी होगी, मुर्गा काटो कुर्बानी होगी। नहीं सर, एक्चुअली इस्लाम पढ़ेंगे तो उसमें कुर्बानी का मतलब अपने काम, क्रोध, लोभ, इच्छा इसको कुर्बानी करनी चाहिए, ना जी। कि मीट वीट काटना चाहिए, नमाज काटना चाहिए। जी। अच्छा, आप अगर मांस नहीं काटना चाहिए तो क्या कुर्बानी करें आपकी तरफ से, क्या कहना चाहिए? अपनी तरफ से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी इच्छा है, इसकी कुर्बानी कीजिए ना। ओके। तो इसकी इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट पर्टिकुलर एनिमल किलिंग, उसको करिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक चीज़ बंद कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन भी तो उनको दोगे ना आप। नहीं, जैसे आपने पूछा जो कुर्बानी जो जी, करनी है, जी। तो कुर्बानी का मतलब जो हमारे दुर्गुण हैं, जी, बुरे गुण हैं, जी, व्यसन है, जी, तो उनकी कुर्बानी दो ना आप। जी। गंदी आदतें छोड़ो, वो भी कुर्बानी है। उससे अल्लाह भी खुश, भगवान भी खुश, सारे देवता खुश। ये जानवर मार के सर कोई खुश थोड़े होता है। ये तो मतलब एक मिथ है। लोगों ने अपने स्वाद के लिए अपनी चीज़ें बना रखी हैं, मॉडिफाई कर रखी हैं चीज़ें। यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है कि मुर्गे, बकरे ना काट के आप अपनी जो गलत आदतें हैं, आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ दो, आप दारू पीते हैं, दारू छोड़ दो, छोड़ दो, या आपके पास कुछ धन है, थोड़ा गरीबों में बाँट दो। धोखाधड़ी छोड़ दो, दूसरों से चीटिंग छोड़ दो, अपने जो है देश से गद्दारी छोड़ दो। तो वो सारी चीज़ जो बुरी आदतें हैं सर, उनको छोड़ दो आप। अच्छा, देश से गद्दारी भी करते हैं कुछ लोग? क्यों नहीं करते हैं? देश से लोग गद्दारी भी करते हैं। अपने देश के अपने प्रति जो है सबको अपना वो होना चाहिए। एनिमल के प्रति जैसे हम अपनी भावना रखते हैं, उसी तरह देश के लिए भी रखनी चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, ऐसे जानवरों को भी प्यार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या 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 चेंजिंग होना चाहिए? अगर मुर्गे बकरे नहीं कटेंगे ईद पर तो क्या? मैं तो ये कहता हूँ सर, मेरे सभी मुस्लिम दोस्तों को, मेरे भाइयों को कि जी। दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं जी, जी, जी। तो वहाँ हम इनके सब्स्टिट्यूट में मिठाई बांट सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। वहाँ खिलौने वहाँ बांट सकते हैं, वहाँ फल फ्रूट बांट सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा मीट के खाने से कैंसर होता है। ये WHO की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, और ये समझना पड़ेगा। इसके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन एनिमल्स को कोई चेक नहीं करता जिनको सेक्रीफाइस किया जाता है, उनको क्या बीमारी है। तो इसलिए मेरी तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं टीचर एसोसिएशन की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी GD माथुर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इन बुराइयों को बंद करो। जैसे हमने सती प्रथा को बंद कर दिया, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो गलत चीज़ थी, जी। स्त्रियों को जलाया जाता था, जी, बिल्कुल। तो हम इसको क्यों नहीं बंद कर सकते? एजुकेशन को तो मतलब यही है, एजुकेशन का मतलब यही है कि बुराइयों को छोड़ दो, क्योंकि कुर्बानी तुम अपनी अल्लाह जो वहाँ पे पैगंबर साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ है, राइट। तो इंसान की सबसे प्रिय चीज़ तो अपना खुद का शरीर है, जी। अपनी पत्नी, अपना घर है, अपना बच्चे हैं। आप उनकी कुर्बानी दो ना। एक्चुअल में तो पता जब लगेगा। पता जब लगेगा। तुम दूसरा का गला काट के कहते हो अल्लाह, अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। जी, जी, जी। रहमान रहीम का मतलब वो जिसके अंदर दया कूट कूट कर भरी हो, जो कभी हिंसा नहीं चाहता हो, उसको रहमान रहीम कहा जाता है, उसको अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह के नाम पर लोगों को ये बगला रहे हैं, ये एनिमल्स को मार रहे हैं, काट रहे हैं। जितनी भी त्रासदी यहाँ है, इसका कारण यही है। क्लाइमेट चेंज का कारण यही है, हिंसा का कारण यही है। किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अगर तुम ये दूषित अन्न खाओगे, हिंसा करके अन्न खाओगे, तो आप एक हिंसक प्राणी बनोगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आपके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती। इसलिए अगर सच्चा इंसान बनना है, देशभक्त बनना है, नेशन को आगे ले जाना है, तो ये घटिया, ये बुराई ये छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको दुख होता है। हमारी उंगली कट जाती है, हमें दर्द होता है, उनकी गर्दन कटेगी तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? जब तक तुम इस पीड़ा को नहीं समझोगे, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इंसान वो जिसके अंदर इंसानियत हो। तो इंसानियत का तो सीधा मतलब यही है कि ये जो अत्याचार हम करते हैं, निर्दोष ये मासूम जानवर हैं, इनको नहीं काटना चाहिए। भगवान तुमसे कभी खुश नहीं होगा, अल्लाह तुमसे कभी खुश नहीं होगा। और एक मैं बहुत गुड रेस की बात बता रहा हूँ, आप सभी को मेरी इस बात को पहुँचाएं। जो लोग
जीवों की हत्या कराते हैं, उन्हीं के घरों में सडनली किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी की दुर्घटनाएं घटती है। इसके पीछे उन्हीं की बद्दुआएं होती कहीं हैं, ना कहीं हाय लगती है, उनकी हाय लगती है, उनकी बद्दुआएं लगती हैं। मेरी 55 साल की एज है, मेरे घर के अंदर शुद्ध सात्विक है, आज तक मैंने कोई ऐसी दुर्घटना नहीं देखी, क्योंकि मैंने बुराई कभी बुरा की ही किया ही नहीं। नहीं है तो आपको तो बुरा इसलिए क्यों वो अल्लाह, वो भगवान, वो परमात्मा, कोई भी गॉड, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि तुम जीवों को मारो, काटो, मुझे चढ़ाओ। ये बहुत बुरी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सर ने। अभी हम नई जनरेशन से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए कि अभी जो ईद आने वाली है, यहाँ पर भी बकरे मुर्गे कटेंगे बहुत, और आप जो ये प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो ये पशुओं को नहीं मारा जाना चाहिए, तो फिर वो ईद कैसे मनाएं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज 10 सालों के अंदर 467 जो प्रजातियां हैं, जी, इसमें पक्षी, पशु जी, सब मतलब वो ख़त्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ वही जातियां रह गई है, प्रजातियां रह गई है जानवरों की, जिनको खिलाया जाए पहले मारने के लिए, चाहे वो बलि के लिए हो, चाहे वो दूध के लिए हो, चिकन, अंडा, सिर्फ आप देखोगे वही जानवर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले उनको पैदा किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, एनिमल मतलब एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारी ज़मीन लगती है, तो फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं। और ये जानवर ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ये जो फ्लड आ रहा है, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये इसी की वजह से है, क्योंकि सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ये उसको मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो अगर तेज़ बहाव आएगा पानी का तो ऑब्वियसली बहेंगे ही बहेंगे हम। तो डिफॉरेस्टेशन मत करो, प्लांट बेस्ड डाइट पे जाओ। प्लांट बेस्ड डाइट वही है जो जानवर खाते हैं। पहले हम उनको खिलाते हैं, मक्का ज्वार की फसलें पैदा करते हैं, फिर उन्हीं को खाने के लिए काटा जाता है। तो ये इनडायरेक्टली क्यों खाएं? हम लोग प्लांट बेस्ड जो वीगनिज्म हम जो कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वीगन जो डाइट है उसको फॉलो करो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको ग्रोथ हार्मोन जो भी आजकल अनियमित जो पीरियड्स हो रहे हैं लड़कियों में अर्ली स्टेज में, ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो कि इनमें डाला जाता है, क्योंकि कोई भी जो एक अगर नॉर्मल आप चिकन लो ना, वो कम से कम 6 से 7 महीने का होना चाहिए मुर्गा, लेकिन होता कितने दिनों का है? 2 महीने में ये हो जाता है। 40 दिनों का, सिर्फ 40 डेज का। 40 days उसको ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स भी लगाया जाता है ताकि वो आपस में चोंच ना मारे। और इनके पैदा होते ही इनकी चोंच को बिना मतलब कॉन्शियस स्टेट में, आपको पता है कॉन्शियस स्टेट में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनको इतनी जगह दी जाती ताकि वो बस खड़े हो पाए। और पिंजरों पे आप सोचो, इनके पैर इतने कमजोर हो जाते हैं कि बाहर जब इन्हें निकाला जाता है ना, देखा जाता है, तो वो चल भी नहीं पाते बेचारे। आप इस तरह का मुर्गा खा रहे हैं, इस तरह का चिकन खा रहे हैं, और यही सेम डेयरी इंडस्ट्री में हो रहा है, यही सेम। अब इंसानों ने देखो, हिंदू हमारा समाज है, इंडिया को एक हिंदू समाज बोला जाता है। बड़ी शर्म की बात है, हम बीफ में नंबर 2 पर हैं। हमें तो वीगन लाइफ में नंबर 1 पर होना चाहिए। सभी देशों से आगे होना चाहिए, हम बाकी देशों से पीछे हैं वीगन लाइफ में। तो हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए प्लांट बेस्ड लाइफ। जो ये जानवर खाते हैं वही हमें खाना चाहिए। हम जानवर को पैदा ही क्यों करें इतना, क्यों उन्हें काटना पड़े? ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए हमें इनको बूढ़ी गाय भैंस को काटना ही पड़ता है, क्योंकि जीव जंतु उतनी है जितने इंसान है, तो इंसानों को तो काट नहीं सकते, ठीक है, उनके ऊपर लॉज है। लेकिन एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 जो कि सिर्फ मात्र 50 रुपए में इंसान छूट जाता है, एक कुत्ते को जहर देकर या मतलब उसको मैमिंग करके या जला के कुछ भी, लेकिन 50 रुपए की कीमत उस टाइम से 1960 से। और अब देखो, अगर ढंग का आलू प्याज खरीदने जाओ ना, वो भी उससे महंगा आता है। तो अमेंडमेंट जो बिल है 2022 का, इसका एनिमल क्रुएल्टी एक्ट का, वो अभी तक रखा हुआ है। उसकी जो पनिशमेंट है उसकी बढ़ाई जाए, फाइन बढ़ाए जाए, ताकि लोगों के अंदर डर हो। लोगों के अंदर डर ही नहीं है लॉस का, क्योंकि वो जानवर को कैसे भी, वो बेचारा बाहर बैठा हुआ है या कुछ भी है, उसको भगा देते हैं। भाई सड़क थोड़ी तुम्हारी है, तुमने वो तुम्हारे घर में कभी भी देखो आप, कभी भी कुत्ता किसी के हाथ से निवाला छीन के नहीं खाएगा। उसको तमीज है कि वो वेट करेगा दे। इतनी तमीज इंसानों में नहीं है। अगर इंसान भूखा मरने लग जाए ना, वो छीन के खा लेगा। ये हम जानवर हमें प्यार करना सिखाते हैं और हम इन्हीं जानवर को मारते हैं। हम ना इनके लिए, ये हमारे लिए नहीं पैदा हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए आए हैं, वो बहुत ही बेवकूफ लोग हैं। कुछ हमारे मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि जैसे कालका माता जी पे है, वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सब बिजनेस है। देखो, ये डेयरी इंडस्ट्री बिजनेस है। ऐसा मतलब अगर इनका बिजनेस बंद होता है तो हो जाए, ये कोई और बिजनेस कर सकते हैं। स्लॉटर हाउस कोई बिजनेस नहीं है, दूध डेयरी कोई बिजनेस नहीं है। बहुत सारे बिजनेस है। प्लांट बेस्ड डाइट उसको देखो और मंदिरों में सेवा करो, जानवरों को खाना खिलाओ। सबसे बड़ा काम वही है, सबसे बड़ी सेवा वही है। अब बिना कुछ लिए जानवर से
अगर कुछ खिलाओ वो है सेवा। आप कह रहे हो कि मैं उसे घास खिलाता हूँ, मैं उसे चारा देता हूँ, तब वो दूध देती है। अरे तुमने उसको बांध के ही उसको वो बना दिया, उसका से क्या कहते हैं, दास बना दिया अपना पूरी जिंदगी के लिए। उसके जो मेल बछड़े होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सड़क पे घूमते हाँ, रहते हैं। जानवर, ये भैंस गाय इतना बड़ा जानवर है, इसको कोई भी इंसान अगर दूध पीना चाहता है, कोई भी नहीं पाल सकता, इतना बड़ा जानवर है। तो क्या करेंगे बूढ़े, उनको चाहिए सिर्फ दूध, वो दूध लेते हैं, उसके बाद उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। क्यों? सरकार तो मेहनत करना है? मछली फार्म को बढ़ावा देती है, उसके लिए लोन भी देती है, आप मछली फार्म करो, मछली पैदा करो, मछलियाँ बेचो, अपना बिजनेस करो। तो सरकार से मैं यही बोलूँगी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार में काफ़ी चीज़ें अच्छी मुर्गी की फार्म है। के लिए भी मुर्गी फार्म के लिए भी तो लोगों को सबसे बड़ी जागरूकता तो लोगों में होनी चाहिए कि अगर हम खरीदेंगे ही नहीं, अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो सप्लाई होगी ही नहीं। और जो क्रुअल्टी एक्ट है, इसकी जो फाइन है, पनिशमेंट है, इसको बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर डर हो और हम लोग विगनिज्म लाइफ को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं आजकल, हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी, हर एक इंसान के तीसरे इंसान के बोलता है कि मुझे कैंसर हो बैक रहा पेन है, कैंसर है, ये सब इसी हार्मोनल की वजह से है। लड़के में लड़कियों के गुण आ रहे हैं, लड़कियों में लड़कों के गुण आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो फिर अब ये त्योहार कैसे मनाएंगे? जो कुछ त्योहार हैं वो बकरे काटने के लिए ही, तो वो कैसे उनके लिए ऑप्शन दे दीजिए ना। अगर बंद हो जाएगा तो वो कैसे त्योहार मनाएंगे? देखो, त्योहार चाहे हिंदू हो चाहे धर्म हो, जी, जी। बलि से कोई जी। भी त्योहार अच्छा नहीं होता। जी। आप दान, अगर सच्चा मुस्लिम है जी। तो वो बिना बलि के त्योहार मना सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो वीगन भी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। हमें ऐसे ना तो हिंदू चाहिए यहाँ पर, ना ऐसे हमें मुस्लिम चाहिए जो हमारे समाज के लिए कलंक हो। सीधी सी बात है, हमें अच्छे मुस्लिम अच्छे, वो हमारे भाई बहन सब कुछ है, और हिंदू भी हमारे भाई बहन है जो जानवरों को दया दिखाएं और जो मांस ये सब का सेवन ना करे, प्लांट बेस्ड लाइफ में हमारे साथ आएँ और इस क्रूरता को बंद करने में हमारी सहायता करें। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ी है। महाभारत में भी कहा गया है, यजुर्वेद में भी कहा गया, और प्रॉफेट मोहम्मद जी बहुत ही मतलब अच्छे, मतलब एक कहते हैं ना कि उन्होंने सब चीज़ें अच्छी बताई। ये मॉडिफाई किया हुआ है सारा धर्म, ये मॉडिफाई करते हैं धर्म। जो शैतान है वही खून मांगता है, कभी भगवान या अल्लाह खून नहीं मांगता। नहीं मांगता। ये शैतान की ही मतलब मांगी हुई चीज़ है, और शैतान इस चीज़ को एक दूसरे को भड़काते हैं, और भड़काने में एक दूसरे को मतलब सहायता करते हैं। तो भड़काएं ना, किसी के भड़काए में ना आए, अपनी अकल से समझ से काम करें कि बलि ये सब गलत है। बलि तो क्या, एक नारियल, पहले ज़माने में बलि कभी होती थी ना, तो किसी ने बलि बंद कराई थी एक नारियल फोड़ के भी। जी, और जी, बलि हाँ, का बिल्कुल। मतलब है कि आपको वो चीज़ देते हुए दर्द हो रहा है, आप अपनी प्रिय चीज़ राइट। प्रिय चीज दे सकते हो क्या? आप अपना बच्चा दे सकते हो। मुझसे बोले कोई मैं अपना बच्चा दे दूं, मैं नहीं बलि के लिए दे सकती, तो मैं जानवर की बलि कैसे ले कैसे सकती? ले जैसा सकते दर्द हैं? उनका है, अगर वैसे मेरे हमारा जरा सा भी उंगली कटती है तो वो मुझे कितना पीड़ा करता है। सोचो, उनकी गर्दन काटी जाती गर्दन है, काटी जाती है बांध कर, वो भी और तड़प कर छोड़ दिया जाता है। तड़प कर छोड़ दिया जाता है, उनको मौत भी सही से नहीं मिलती। जी, जी, जी। तो हमको इसीलिए आगे करना है कि लोगों के अंदर आप ये मैसेज सबको दें, मतलब समाज में, ताकि लोग विगनिज्म को फॉलो करें। और ये कोई डाइट नहीं है, ये एथिक्स है, ये एथिक्स है जैसे हमें जीना चाहिए, हमें इसी तरह से जीना चाहिए। हमें सबसे आगे इस चीज़ में होना चाहिए, हम सबसे पीछे हैं बाकी देशों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसमें बताया गया है कि जो जीव हत्या बंद करो, और जो त्यौहार मनाए जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं या मुर्गे काटे जाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप लोग अपनी अपनी जो प्रिय चीज़ है उसकी कुर्बानी दीजिए और अपना त्यौहार अच्छे से मनाइए। अगर आपके पास कोई प्रिय चीज़ है, आपके पास चलो धन है, प्रिय चीज़ अपना बच्चा आप नहीं दे सकते, आप अपने परिवार का किसी सदस्य को नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास एक जो धन होता है, रुपया पैसा चीज़ होती है। अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो अगर मैंने उसमें से 5,000 रुपये निकाल के किसी गरीबों में बांट दिए तो बड़ा दर्द तो होगा मुझे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी होगी। तो हम कहना चाहेंगे सभी दोस्तों से कि आप त्यौहार अच्छे से मनाएं, कुर्बानी भी दें, लेकिन अपनी प्रिय चीज़ की दें, किसी दूसरे की कुर्बानी ना दें, इसका आपको कोई अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।